नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित व्याकरण का अध्याय उपसर्ग। इस अध्याय का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं शब्द निर्माण कैसे होते हैं, शब्द किससे मिलकर बनते हैं और ये कितने प्रकार से देखे गए हैं। तो शब्दों को हमने भाषा में 3 तरह से बनाने की कोशिश की। पहला, जिसमें हम किसी शब्द के आगे यानी मूल शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जोड़ते हैं उस रूप में बनाया, यानी उपसर्ग के रूप में। दूसरा, हमने सीखा कि मूल शब्द के अंत में यानी मूल शब्द के पश्चात कोई शब्दांश जोड़ेंगे, फिर जिस शब्द का निर्माण होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। और इसका तीसरा भेद है 2 मूल शब्दों को मिलाकर शब्द निर्माण करना। जैसे देखिए, राष्ट्र पिता, दोनों शब्द अलग अलग है। एक है राष्ट्र तो दूसरा शब्द है पिता, दोनों शब्द को मिलाया तो बन गया राष्ट्रपिता। ये दोनों ही मूल शब्द है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो शब्दांश कहलाए। शब्दांश शब्द का अंश होता है, छोटा हिस्सा होता है, लेकिन शब्द या मूल शब्द पूरा शब्द मिलकर बनता है जिसका अपना अर्थ है और इसका अपना अर्थ है। ये दोनों मिल जाएंगे तो एक नए अर्थ को सामने लेकर आएगा। राइट, तो इस प्रकार से ये 3 भेद हमने देखे थे और पहला जो भेद है उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, यानी उपसर्ग को। उपसर्ग की परिभाषा हम सीख चुके हैं कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और इसका कोई भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दांश जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, अधिक प्लस नायक। इसमें मूल शब्द कौन सा है? नायक। मूल शब्द यानी मेन वर्ब, राइट। इसके आगे जुड़ने वाला शब्दांश है, शब्द का अंश है, हिस्सा है, टुकड़ा है, पूरा शब्द नहीं है। इसीलिए जो आगे जुड़ने वाला शब्दांश होता है वो उपसर्ग कहलाता है। दोनों मिला देंगे तो एक नए शब्द का निर्माण होगा, तो बन गया अधिनायक। ऐसे ही एक और उदाहरण देखें, प्र और सिद्ध, तो बन गया प्रसिद्ध। प्र क्या है? उपसर्ग है और सिद्ध क्या है? मूल शब्द है। नया शब्द क्या बना? प्रसिद्ध। तो आपको ये ध्यान रखना है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और क्या करते हैं, उसके साथ जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग के भेद। जैसे शब्द निर्माण के समय हम स्रोत के आधार पर देखते हैं, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। ऐसे ही स्रोत के आधार पर उपसर्ग को भी बांटा गया है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द। तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं? वे जो हिंदी में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, हिंदी के तत्सम शब्दों के ही प्रारंभ में जुड़कर शब्द बनाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जिन शब्दों में यानी जिनके मूल शब्द के आगे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे अति, अति का अर्थ है, शब्दांश अति है लेकिन इसका भी अर्थ है, वो है अधिक या परे, और इससे बन जाएगा अति प्लस अंत, अत्यंत। अति से और क्या बनते हैं? अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मूल शब्द है, मेन वर्ब है, ये पूरा शब्द है, इसका अर्थ है। लेकिन जब ये शब्दांश के साथ जुड़ जाएंगे और शब्दांश आगे लगा है उपसर्ग के नाम से, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं टेबल में, वो सारे ही तत्सम वाले उपसर्ग हैं क्योंकि संस्कृत भाषा का बोध कराता है। अति और अंत जब उपसर्ग और मूल शब्द मिलेंगे तो एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। यहाँ अंत मतलब खत्म होने की बात है, और यहाँ जब अंत इसके साथ मिलकर बना है, अति के साथ मिलकर, तब इसका नया अर्थ बन गया अत्यंत, यानी बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है और नया अर्थ भी लेकर आता है। तो आप इस टेबल को एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम एक बात देखेंगे, जैसे हम समास पढ़ते हैं, समास में क्या होता है? पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद होता है। यही बात समझा रहे कि संस्कृत के कुछ शब्दांश या शब्द दूसरे शब्दों के साथ मिलकर, यह शब्दांश या शब्द दूसरे शब्दों के साथ मिलकर समास रचना करते हैं, समास बनाते हैं और उसका पूर्व पद में ही प्रयोग हो जाता है। जब ये समस्त पद हिंदी में आए थे तो हिंदी में इसका प्रयोग उपसर्ग के रूप में करने लग गए थे। उदाहरण के लिए एक शब्द देखते हैं, अधर्म। शब्द है अधर्म, यानी ये पूरा वर्ड समस्त पद है, दोनों मिलाकर है। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? अ पूर्व पद हो जाएगा और उत्तर पद में आ जाएगा धर्म, जिसका धर्म नहीं है, नहीं होना यानी अ। तो ये जो जिसमें पहला पद उपसर्ग होता है वो समस्त पद भी बन सकता है, तो हिंदी में वह उपसर्ग की तरह प्रचलित हो गए थे। अतः इसमें से कुछ हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ उपसर्ग के रूप में लगकर शब्दों की रचना करने लगे थे। जैसे कौन कौन से ऐसे पूर्व पद बनते हैं?
समास में हम देखेंगे जिसमें आगे अ, क, अध इस तरह से तत्सम समस्त पद के पूर्व में लगे मिलते हैं और हिंदी के तद्भव के रूप में पूर्व में ही बने रहते हैं। क्या कहा, संस्कृत में ये शब्द आप देखोगे और हिंदी में तद्भव के रूप में आप उसके पूर्व में देख सकते हो। जैसे यहाँ टेबल देखते हैं, अ यहाँ पर उपसर्ग है, निषेध यानी नहीं होना, मना होना, अनिषेध यानी पूरी तरह से मना हो जाना। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है धर्म, अधर्म, भाव, अभाव। तो अ यानी किसी चीज का मना करना, किसी चीज के बारे में ना देना या नहीं होना। ठीक है, ज्ञान, अज्ञान। तो अ का अर्थ हमें देखना होगा और फिर उसी से हमें कोई नया शब्द बनाना होगा। ऐसे ही अंतः, अंतः का अर्थ हो जाता है अंदर। अब मुखी शब्द है, मूल शब्द, तो अंतर्मुखी। जातीय, अंतरजातीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यानी एक शब्द मूल शब्द जो है, जैसे देशीय तो देश का है, अंतर्देशीय यानी देश के अंदर का है। राइट, तो हमें क्या देखना है, उपसर्ग को ध्यान में रखना है। और ये इस तरह से जो आपको उपसर्ग दिख रहे हैं वो तत्सम शब्द वाले उपसर्ग है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको उपसर्ग का दूसरा वीडियो अच्छे से समझ आया है। फिर मिलेंगे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए तीसरे अंश में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।